देखिए मनीष जी, मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ सर, थोड़ा सा और आपका टाइम हम लेना चाहेंगे यहाँ पे। और देखिए बहुत ही अच्छा ये डिस्कशन रहा है, और ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, ये आपके मन में जो कई व्याकुलता उठ रही थी, कुछ विचार आ रहे थे, वो आज सब कुछ क्लियर हो गया है इस मंच के ज़रिए, और जी राजस्थान ने ये मंच दिया है। मैं एक एक करके हमारे तमाम जो हमारे मेहमान हैं, विधायक हैं, सबको बुलाना चाहूँगी सबसे पहले। उसके बाद हम आप कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। सिद्धि कुमारी जी, मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ। जी जी, आगे बढ़ेंगे हम। विश्वनाथ मेघवाल जी, आपको बुलाना चाहेंगे मंच पर। प्लीज़ सर मंच पर आइए। ज़ोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए एक बार, ज़ोरदार तालियां। और मैं चाहूँगी कि आज आपका सम्मान हम जी राजस्थान के स्टेज पर। ताराचंद सारस्वत जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ सर। एक बार फिर से आप मंच पर आइए, पधारिए सर और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जेठानंद व्यास जी, मैं चाहूँगी कि आप भी एक बार मंच पर पधारें। जेठानंद व्यास जी, अगर आप भी एक बार मंच पर आएँ। अंशुमान सिंह भाटी जी, कृपया आप भी मंच पर पधारें सर। ज़ोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से इनका स्वागत कीजिए। और चलिए, और अब हम आगे बढ़ेंगे और सम्मान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी का। एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर आकर आपने जो इस मंच के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें रखी है सर, ज़ोरदार ताली एक बार फिर से इनके लिए बजा दीजिए। जी, विशा मीना जी, मैं चाहूँगी कि आप भी मंच पर आएँ। जी जी, नम्रता जी भी ठीक है। चलिए, अब हम एक इनका अभिनंदन करना चाहेंगे एक बार फिर से। मैं चाहूँगी कि सर आप एक बार समाज के लिए जो अच्छा काम किया है, बीकानेर के लिए जो अच्छा काम किया है, उनके लिए तारीफ बनती है और तालियां भी बनती है। ये बीकानेर को किस तरीके से सुंदर बनाना है, बीकानेर में कैसा विकास करना है, ये आपने इन्हीं के ज़बानी से सुना, और इन्होंने बताया कि आने वाले समय में बीकानेर को और कैसा बदलाव, कैसा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आज इन्हीं का सम्मान किया जाएगा। ये वही, सबसे पहले अश्विनी सुथार जी, मैं चाहूँगी कि आपका जिस तरीके से काम रहा है, अवार्डी हमारे, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। अश्विनी जी, मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ। उससे पहले सर आप मंच पर आइए, और हम चाहेंगे कि एक बार ये सभी जो हमारे साथ मेहमान हैं वो देखें कि आपने किस तरीके से महत्वपूर्ण काम किया है। सफर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अश्विनी सुथार, इन्वोल्यूशन हेल्थ केयर, 2010 में स्थापित इन्वोल्यूशन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड भारत की अग्रणी मेडिकल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है, जो कि उच्च स्तरीय कार्डियोवैस्कुलर और इंटरवेंशनल समाधानों पर केंद्रित है। कंपनी का प्रमोशन श्री गौरव अग्रवाल और श्री अश्विनी सुथार द्वारा किया जाता है, जो कि उद्यमशीलता की दृष्टि के साथ मेडिकल डिवाइस निर्माण और व्यवसायीकरण में गहरी विशेषज्ञता को एक साथ लाते हैं। इन्वोल्यूशन उन्नति कैथ लैब्स कोरोनरी स्टेंट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिवाइसेस के डिजाइन, विकास और निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी की आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां बेंगलुरु, जयपुर और विशाखापट्टनम में स्थित है, जो कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, उच्च गुणवत्ता और वैश्विक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। इन्वोल्यूशन भारत की नंबर 1 कैथ लैब बिक्री करने वाली कंपनी है और भारत से नंबर 3 कोरोनरी स्टेंट कंपनी है। ये इसकी मजबूत क्लिनिकल स्वीकृति, उत्पादों की विश्वसनीयता और देशव्यापी पहुंच को दर्शाता है। तो वही संगठन में निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, बिक्री, सेवा और सपोर्ट कार्यों में 700 से अधिक पेशेवर कार्यरत है। कंपनी ने जापान स्थित फूजी फिल्म के साथ एक रणनीतिक बिक्री और विपणन सहयोग स्थापित किया है, जिससे इसकी वैश्विक उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच और सशक्त हुई है। तो आज हम अवार्डीज को भी सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां। मैं चाहूंगी कि अगला नाम भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट में। इससे पहले कि आप मंच पर आए, हम ये दिखाना चाहेंगे कि आपने अपने काम को किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका उसको दिखाई है। प्लीज एक चला दीजिए। भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट बीकानेर की धरती पर पिछले 2.5 दशकों से निरंतर कार्यरत भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट आज सामाजिक बदलाव की एक सशक्त पहचान बन चुका है।
साल 1999 में स्थापित इस ट्रस्ट को दिशा और प्रेरणा मिली केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एवं उनकी पत्नी पाना देवी की सोच और सामाजिक सरोकारों से। परिवार की संवेदनशीलता, सहयोग और मार्गदर्शन ने इस ट्रस्ट को शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार प्रदान किया। वहीं रविशेखर मेघवाल और सुशीला वर्मा उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां जरूरतमंद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा सहायता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबन, रोजगार मेले, रक्तदान शिविर और समाज जागरूकता अभियानों के साथ साथ साल 2007 से अब तक 538 जोड़ों के सामूहिक विवाह, ये ट्रस्ट के सेवा भाव का जीवन प्रमाण। और मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी सुशीला वर्मा जी को, जो देखिए बीकानेर की धरती पर पिछले 2.5 दशकों से, जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा इनके लिए, 2.5 वर्षों से कार्यरत हैं और भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि आज सामाजिक बदलाव की ओर एक सशक्त दिशा है। और साथ ही साथ रवि जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगी मंच पर। सर आप भी आइए, प्लीज पधारिए मंच पर जी। तो जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। रविशेखर मेघवाल और सुशीला वर्मा जी उसी सोच को अब आगे बढ़ा रहे हैं और ये आज जी राजस्थान का मंच उन्हें सम्मानित कर रहा है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ाते हुए। बहुत धन्यवाद सर आपका। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी सौरभ तिवारी, एडिशनल एसपी लीव रिजर्व बीकानेर रेंज। इससे पहले कि आप मंच पर आए सर, हम चाहेंगे कि एक खूबसूरत सफर आपके काम का भी दिखाएं। सौरभ तिवारी, एडिशनल एसपी लीव रिजर्व बीकानेर रेंज। जब शहर की सड़कों पर सुरक्षा दिखे, अपराधियों में डर और आमजन में भरोसा हो, तब समझिए पुलिसिंग सही दिशा में है। ऐसे ही सशक्त, जुझारू और परिणामोन्मुख पुलिस अधिकारी हैं आरपीएस सौरभ तिवारी। 2015 बैच के आरपीएस अधिकारी तिवारी ने अपने लंबे पुलिसिंग अनुभव से बीकानेर में एएसपी सिटी रहते हुए सिटी पुलिसिंग को नई धार दी है। पुलिस विजिबिलिटी को केंद्र में रखते हुए उन्होंने गश्त व्यवस्था को चाक चौबंद किया, जिसका सीधा असर चेन स्नैचिंग, प्रॉपर्टी ऑफेंस और रोड रेंज जैसे मामलों में आई उल्लेखनीय गिरावट के रूप में सामने आया। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, बड़े मामलों का खुलासा और अपराध दर में कमी उनकी सख्त और संवेदनशील पुलिसिंग को दर्शाती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सौरभ तिवारी। जब शहर की सड़कों पर सुरक्षा दिखे, अपराधियों में डर दिखे, खौफ दिखे और आमजन में भरोसा दिखे, तो समझ जाइए कि पुलिसिंग सही दिशा में, और आज इसीलिए इनका सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये आपके लिए। जोरदार तालियां एक बार प्लीज बजा दीजिए। ऐसे ही सशक्त, जुझारू और परिणामोन्मुख पुलिस अधिकारी हैं आरपीएस सौरभ तिवारी सर। बहुत बहुत अभिनंदन। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी येशु स्वामी, खिलाड़ी हैं ये। इससे पहले कि हम इन्हें मंच पर बुलाएं, एक सफर, इनकी जर्नी भी इनको आपको दिखा देते हैं। येशु स्वामी खिलाड़ी, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और संघर्ष की जीवंत मिसाल है येशु स्वामी। एमएससी इन योगा की छात्रा येशु ने 12वीं कक्षा के दौरान आंखों की गंभीर बीमारी के कारण जब अपनी रोशनी खोने की चुनौती का सामना किया, तब उन्होंने हार नहीं मानी। माता पिता के संबल से उन्होंने नई शुरुआत की, ब्लाइंड स्कूल में ब्रेल लिपि सीखी और स्विमिंग को अपना लक्ष्य बनाया। पिछले 2 वर्षों से पैरा गेम्स में सक्रिय येशु ने इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में सामान्य खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। इसके बाद राज्य स्तर पर 2 स्वर्ण, राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य और साल 2025 में राज्य में 3 स्वर्ण और राष्ट्रीय स्तर पर 1 रजत पदक हासिल किया। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए येशु स्वामी। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और संघर्ष की जीवंत मिसाल है येशु स्वामी। एमएससी इन योगा की छात्रा है येशु, जो कि 12वीं कक्षा के दौरान आंखों की गंभीर बीमारी के कारण जब अपनी रोशनी खोने की चुनौती का सामना किया, तब उन्होंने हार नहीं मानी और आज इसी का परिणाम है कि आज वो इस मुकाम पे पहुंचे। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए। आज जी राजस्थान ही नहीं, पूरा बीकानेर इनका सम्मान कर रहा है। बहुत बहुत बधाई हो येशु आपको। तो देखिए, यही वो साहस है और कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है, वो दृढ़ शक्ति है जो येशु में आज देखने को मिल रही है और ऐसे ही कई लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि येशु उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो येशु आपको।
बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, और इसी दृढ़ शक्ति को और इसी विश्वास को, इसी भरोसे को हम सलाम करते हैं। बीआरटी बीकानेर राउंड टेबल अगला नाम इसी कड़ी में है, और इससे पहले कि हम उनको बुलाएं यहाँ पर स्टेज पर, एक सफर देख लेते हैं उनका। बीआरटी बीकानेर राउंड टेबल। शिक्षा जब इरादों से जुड़ती है तो इमारतें नहीं, भविष्य खड़े होते हैं। बीकानेर में ऐसे ही भविष्य गढ़ने का काम कर रहा है 20 युवा उद्यमियों का ग्रुप बीआरटी, यानी बीकानेर राउंड टेबल। युवा उद्यमियों का ये समूह राउंड टेबल इंडिया, जिसकी मजबूत नींव चार्टर चेयरमैन दीपक अग्रवाल ने रखी। संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को हर संभव माध्यम से बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर करना है। वर्तमान टीम में चेयरमैन घनश्याम कल्ला, वाइस चेयरमैन नितेश दफ्तरी, प्रोजेक्ट हेड अनिरुद्ध गोयल, सेक्रेटरी सौरभ बंसल और ट्रेजरर अभिषेक कोठारी हैं। बीआरटी ने पिछले 7 वर्षों में बीकानेर में 25 कक्षाएं, 25 से ज्यादा शौचालय, 25 से अधिक स्कूलों में फर्नीचर और 20,000 कारपेट मैट्स, बच्चों के लिए बुक्स, ड्रेसेस, बैग्स, शूज आदि उपलब्ध करवाए हैं। तो शिक्षा जब इरादों से जुड़ती है तो इमारतें नहीं, वो भविष्य खड़े करते हैं। और इसी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर अनिरुद्ध गोयल, अभिषेक और मुदित खजांची। जोरदार स्वागत कीजिए तालियों के साथ इनका। और आज ये सम्मान के हकदार हैं। बीकानेर में ऐसे ही भविष्य गढ़ने का काम इन्होंने किया है और कर रहे हैं। 20 युवा उद्यमियों का ग्रुप बीआरटी, यानी कि बीकानेर ग्राउंड टेबल युवा उद्यमियों का ये समूह राउंड टेबल इंडिया, जिसकी मजबूत नींव चार्टर चेयरमैन दीपक अग्रवाल ने रखी है, और इसी को अब ये आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके काम को लेकर और इनके लिए बजा दीजिए। बीआरटी ने पिछले 7 सालों में बीकानेर में 25 कक्षाएं, 25 से ज्यादा शौचालय और 25 से ज्यादा स्कूलों का फर्नीचर और 20,000 कारपेट्स, मैट्स, बच्चों के लिए बुक्स, इन सभी को उपलब्ध कराया है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और अगला नाम मैं लूंगी इंदिरा गांधी नहर विभाग। और इससे पहले कि अवार्डी को हम बुलाएं, हम एक सफर देखना चाहेंगे। इंदिरा गांधी नहर विभाग। जब दूरदर्शी सोच और मजबूत योजना मिलती है तो रेगिस्तान में भी जल सुरक्षा की नई इबारत लिखी जाती है। बीकानेर के लिए ऐसा ही ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया है एस्केप जलाशय RD 507, जिसके सफल क्रियान्वयन में मुख्य अभियंता विवेक गोयल और सुनील कटारिया परियोजना के विचार से लेकर पूर्ण क्रियान्वयन तक परियोजना के अधीक्षण अभियंता रहे हैं। वर्षा ऋतु में पाकिस्तान की ओर व्यर्थ बहने वाले अतिरिक्त जल को संरक्षित कर पेयजल उपयोग में लाने की ये दूरदर्शी योजना बीकानेर के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। 2000 MCFT क्षमता वाला ये जलाशय खाजूवाला, लूणकरणसर और डूंगरपुर की पेयजल योजना के लिए वरदान सिद्ध होगा। तो जोरदार स्वागत कीजिए सुनील कटारिया जी का मंच पर। हम आपको आमंत्रित करते हैं। सर, जब दूरदर्शी सोच और मजबूत योजना मिलती है तो रेगिस्तान में भी जल सुरक्षा की नई इबारत लिखी जाती है। जोरदार तालियों के साथ देखिए, इनका अभिनंदन भी हम करना चाहेंगे और इनको बधाई देना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। बीकानेर के लिए ऐसा ही ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया है एस्केप जलाशय RD 507, जिसके सफल क्रियान्वयन ने मुख्य अभियंता विवेक गोयल और सुनील कटारिया परियोजना के विचार को लेकर पूर्ण क्रियान्वयन तरीके से परियोजना के अधीक्षण अभियंता रहे हैं और महत्वपूर्ण और भूमिका निभा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो जैसा कि हमने कहा कि जब दूरदर्शी सोच और मजबूत इरादे एक साथ हो जाएं तो रेगिस्तान में भी जल सुरक्षा की नई इबारत लिखी जा सकती है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। अगला नाम मैं इसी कड़ी में लेना चाहूंगी बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड। और इससे पहले कि हम यहाँ से अवार्डी को बुलाएं, हम चाहेंगे कि एक सफर उनका आपको दिखाते हैं। बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड बीकानेर शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली BKESL ने पिछले सालों में विद्युत तंत्र में व्यापक सुधार कर सप्लाई की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाया है। आधुनिक स्कॉडा तकनीक से जुड़े इस सिस्टम के माध्यम से 24 घंटे बिजली नेटवर्क की निगरानी संभव हुई है, जिससे मीलों दूर से फॉल्ट की जानकारी मिलते ही एक बटन दबाकर आपूर्ति बहाल की जा सकती है। कंट्रोल रूम से इंजीनियर पूरे शहर के बिजली मैप पर सतत निगरानी रखते हैं।
ग्रिड सब स्टेशनों के आधुनिकीकरण, नए ट्रांसफार्मर लगाने और क्षमता विस्तार के चलते साल 2024-25 में 32 MVA अतिरिक्त सप्लाई जोड़ी गई। तकनीकी प्रगति के साथ BKESL सामाजिक दायित्व भी निभाने में आगे है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरीश चंद्र सिंह जी का। हम आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर, सर पधारिए। और आज इनका सम्मान किया जा रहा है क्योंकि देखिए अपने क्षेत्र में काम किया है बेहतरीन, बीकानेर शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए एक बार। BKESL ने पिछले सालों में विद्युत तंत्र में व्यापक सुधार कर सप्लाई की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाया है। आधुनिक स्कॉडा तकनीक से जुड़े हुए नए सिस्टम के माध्यम से 24 घंटे में बिजली नेटवर्क की निगरानी संभव हुई है सिर्फ इनके काम की वजह से। आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं और साथ ही साथ बधाई भी देते हैं। मगन सिंह राजवी फुटबॉल अकेडमी। और इससे पहले कि हम अवार्ड जी को स्टेज पर बुलाएं, एक सफर आपको दिखाते हैं। मगन सिंह राजवी फुटबॉल अकादमी। संघर्ष, समर्पण और सपनों को उड़ान देने की ये कहानी सिर्फ एक अकादमी की नहीं बल्कि ग्रामीण भारत की बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि है। साल 2021 में कोविड के कठिन दौर के बाद शुरू हुई इस ग्रामीण बालिका फुटबॉल अकादमी ने असंभव को संभव कर दिया। 2024 में अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप जीतकर राजस्थान को 60 वर्षों बाद ये गौरव मिला, जिसमें विजेता टीम की 12 बेटियां इसी गांव की थी। वहीं इसे मूर्त रूप देने में सुभाष बुरा, दीपक अग्रवाल, देवी सिंह भाटी, अंशुमान सिंह भाटी और विशेष रूप से चंद्रवीर सिंह राजवी का योगदान रहा। ये सपना था अर्जुन अवार्डी मगन सिंह राजवी का, जिसे उनके सुपुत्र कोच विक्रम सिंह राजवी ने निशुल्क प्रशिक्षण, संसाधन और समर्पण से साकार किया। तो चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए मगन सिंह राजवी जी के लिए बेहतरीन काम के साथ साथ। और देखिए संघर्ष, समर्पण और सपनों को उड़ान देने की कहानी सिर्फ एक अकादमी की नहीं है बल्कि ग्रामीण भारत की बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि। साल 2021 में कोविड के कठिन दौर के बाद शुरू हुई इस ग्रामीण बालिका फुटबॉल अकेडमी ने ये असंभव को संभव करके दिखाया। एक बार जोरदार तालियां मगन जी के लिए बजा दीजिए सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको और ऐसे ही आप काम करते रहें सर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला नाम मैं लेना चाहूंगी हरीश शंकर आचार्य, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। इससे पहले कि अवार्डी का हम सम्मान करें, आपको इनके एक सफर की झलक दिखाते हैं। हरीश शंकर आचार्य, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। जब संकट की घड़ी में सूचना ही सबसे बड़ा भरोसा बन जाए, तब सही समय पर सही संवाद इतिहास रचता है। जनसंपर्क और जनसेवा के ऐसे ही सशक्त सेतु हैं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के उप निदेशक हरीश शंकर आचार्य। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने जनता और प्रशासनिक तंत्र के बीच मजबूत पुल बनकर तथ्यपरक, समयबद्ध और विश्वसनीय सूचना पहुंचाई, जिससे अफवाहों पर विराम लगा और जन विश्वास सुदृढ़ हुआ। मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र से सम्मान पाने वाले वो प्रदेश के पहले और अब तक एकमात्र जनसंपर्क सेवा अधिकारी हैं। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरीश शंकर आचार्य जी का, उप निदेशक है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। जब संकट की घड़ी में सूचना ही सबसे बड़ा भरोसा बन जाए, तब सही समय पर सही संवाद इतिहास रच देता है और इन्होंने भी ऐसा ही किया है। जोरदार तालियां इनके लिए बनती है और आज इन्हें जी राजस्थान सम्मानित कर रहा है। जनसंपर्क और जनसेवा में ऐसे ही सशक्त सेतु का काम किया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई सर आपको। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अगले अवार्डी का नाम लेना चाहेंगे डॉक्टर सुनील हर्ष, PMO एवं अधीक्षक जिला अस्पताल। और इससे पहले कि मंच पर आप पधारे सर, आपके सफर को लेकर एक झलक दिखाना चाहेंगे। डॉक्टर सुनील हर्ष, PMO एवं अधीक्षक जिला अस्पताल। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से शिक्षित डॉक्टर हर्ष ने PG के दौरान कोरोना वॉरियर के रूप में उल्लेखनीय सेवाएं दी। मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑक्सीजोन पार्क का विकास हो या ग्रामीण क्षेत्र में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को नई दिशा देना, हर मोर्चे पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। पिछले 2 सालों से SDM जिला अस्पताल बीकानेर में PMO और अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने अस्पताल का कायाकल्प कर दिया। आधुनिक सर्जरी, आपातकालीन सेवाएं, डायलिसिस, नवजात ICU और अत्याधुनिक जांच सुविधाओं के विस्तार से जिला अस्पताल आज आमजन की आशा का केंद्र बन चुका है। तालियों से स्वागत करिएगा डॉक्टर सुनील हर्ष, PMO एवं अधीक्षक जिला अस्पताल।
आपको जी राजस्थान सम्मानित कर रहा है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से शिक्षित डॉक्टर हर्ष ने पीजी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत ही उल्लेखनीय सेवाएं दी है और मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑक्सीजोन पार्क का विकास हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, उसको नई दिशा देने में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काम किया है। एक बार फिर से जोरदार तालियां सुनील जी के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर मोना सरदार डूडी कलाकार हैं ये, और इससे पहले कि आप मंच पर आए एक झलक आपको दिखाएंगे हम आपके सफर की, आपके काम। डॉक्टर मोना सरदार डूडी कलाकार। कला जब विचार, संवेदना और समाज से जुड़ती है तो वो केवल चित्र नहीं रहती बल्कि परिवर्तन का माध्यम बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार डॉक्टर मोना सरदार डूडी ने अपनी कला के माध्यम से यही सिद्ध किया है। 18 जून 1972 को जन्मे डॉक्टर डूडी ने MA ड्राइंग एंड पेंटिंग MLSU उदयपुर से तथा PhD राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से वर्ष 2010 में पूर्ण की। ललित कला अकादमी अवार्ड, इटली इंटरनेशनल आर्ट अवार्ड, हिसामुद्दीन उस्ताद सम्मान और युवा गौरव पुरस्कार जैसे अनेक सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर डूडी अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाते रहे हैं। और एक बार फिर से हम देखिए, तालियां बजा दीजिए डॉक्टर मोना सरदार डूडी जो कि कलाकार हैं, बेहतरीन काम कर अपने क्षेत्र में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और इनका सम्मान आज किया जा रहा है। कला जब विचार और संवेदना और समाज से जुड़ती है तो वो सिर्फ चित्र ही नहीं रहती है बल्कि परिवर्तन का माध्यम बन जाती है, जैसा कि काम इन्होंने करके दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार डॉक्टर मोहन सरदार डूडी ने अपनी कला के माध्यम से इसे सिद्ध किया है और करके दिखाया। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और कार्यक्रम के अगले हिस्से में बढ़ेंगे अब, और अब हम अपने कुछ और वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स का सम्मान करने वाले हैं। एक एक करके हम अपने स्पॉन्सर्स को मंच पर भी बुलाएंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहला नाम है इस कड़ी में है नगर निगम बीकानेर, और कैसा काम ये कर रही है इसको लेकर आपको एक झलक दिखाते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि दूरदर्शी सोच, मजबूत नेतृत्व और जमीन पर उतरती मेहनत होती है। बीकानेर आज विकास और स्वच्छता के जिस नए मुकाम पर खड़ा है उसके पीछे बीकानेर नगर निगम की एक सशक्त और सक्रिय टीम का योगदान है। बीकानेर नगर निगम ने आयुक्त मयंक मनीष की अगुवाई में शहर को सुव्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अमृत सीवरेज योजना 2.0 के तहत लगभग 268 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशंस का कार्य तेजी से प्रगति पर है। साल 1984 के बाद पहली बार शहर की पुरानी सीवरेज व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से बदला जा रहा है, जिससे भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बीकानेर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रदेश में दूसरा और स्वच्छता ही सेवा अभियान में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करके शहर वासियों को गर्व करने का अवसर दिया। शहर में 3000 से ज्यादा नई स्ट्रीट लाइट्स, आधुनिक ट्रांसफर स्टेशन, वेस्ट टू वेल्थ पार्क, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, RO ATM, तो वहीं पिंक टॉयलेट और पिंक बस जैसी सुविधाएं आम जन को समर्पित की गई हैं। और मंच पर हम बुलाना चाहेंगे यशपाल आहूजा जी को। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। जब शहर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे योजनाएं नहीं होती है, उसके पीछे होती है मजबूत नेतृत्व, जमीन पर उतरती है और दूरदर्शी सोच, जिनका अगर मिलन हो जाता है तो शहर मजबूत अपने आप हो जाता है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम अगला नाम लेंगे नारायण झंवर, चेयरमैन नगर पालिका नोखा। और इससे पहले कि हम इन्हें स्टेज पर, मंच पर बुलाएं, एक सफर आपको दिखाते हैं इनका। नारायण झंवर, चेयरमैन नगर पालिका नोखा। स्वच्छ और विकसित नोखा, यही सोच, यही संकल्प और यही पहचान है नगर पालिका नोखा की। बीकानेर की एक ऐसी पालिका जिसने योजनाओं को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारा और विकास को जन जन तक पहुंचाया। स्वच्छता, आधारभूत सुविधाएं और सतत विकास, इन 3 स्तंभों पर खड़ी आज की नगर पालिका नोखा प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ये उपलब्धि संभव हो सकी नगर पालिका चेयरमैन नारायण झंवर की सशक्त नेतृत्व क्षमता, अनुशासित कार्यशैली और सतत निगरानी के कारण, जिसकी प्रदेश भर में सराहना हुई।
पालिका द्वारा भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा, साथ ही नियमित सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया। इन सभी कार्यों के माध्यम से नगर पालिका नोखा ने वास्तव में स्वच्छ, सुव्यवस्थित और विकसित नोखा की परिकल्पना को साकार किया है। और चलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए नारायण झंवर, चेयरमैन नगर पालिका नोखा। और देखिए, स्वच्छ और विकसित नोखा, और यही सोच है, यही संकल्प है और यही पहचान है। अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और नगर पालिका नोखा की एक नई पहचान बनाई है। बीकानेर की एक ऐसी पालिका है ये जिसने योजना को कागजों से निकलकर जमीन पर उतारा है। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अब आगे बढ़ेंगे नोपाराम जाखड़, चेयरमैन सरल उर्मुल डेयरी बीकानेर। और इससे पहले कि हम इन्हें मंच पर बुलाएं और सम्मानित करें, इनके काम की, इनके सफर की एक झलक आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। नोपाराम जाखड़, चेयरमैन सरस उर्मुल डेयरी बीकानेर। BL बिश्नोई, MD सरस उर्मुल डेयरी बीकानेर। उत्तरी राजस्थान सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड बीकानेर, जो कि उर्मुल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 28 अगस्त 1972 में हुई। बीकानेर डेयरी संघ श्री गंगानगर रोड पर स्थापित कर 26 जनवरी 1977 से प्रारंभ किया गया। संघ का मुख्य उद्देश्य जिले के ग्रामीण दुग्ध उत्पादों को उनके दूध का अधिकतम मूल्य प्रदान कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास कर जिले के सर्वांगीण विकास में योगदान करना है। दूसरी ओर जिले के शहरी उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त दूध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना रहा है। चेयरमैन नोपाराम जाखड़ और MD BL बिश्नोई के नेतृत्व में उर्मुल निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। और स्वागत कीजिए नोपाराम जाखड़ जी का, चेयरमैन सरस उर्मुल डेयरी बीकानेर से। और जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए उत्तरी राजस्थान सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड बीकानेर, जो कि उर्मुल के नाम से प्रसिद्ध है और जिसकी स्थापना 28 अगस्त 1972 में हुई थी। और आज अपने कार्य क्षेत्र में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और आज जी राजस्थान इसलिए इनका सम्मान कर रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार बजा दीजिए, इनके काम के लिए। देखिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार प्लीज, बार बार मुझे आपसे निवेदन ना करना पड़े, और इसीलिए इनका भी उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और नेविता सोलर, इन्हें किस तरीके से देखा जा रहा है काम करते हुए अपने क्षेत्र में, और उससे पहले कि हम अवार्डी को भी सम्मानित करें, एक सफर आपको दिखाते हैं इनका। अंकित सिंघानिया, नविता सोलर। ये कहानी है बीकानेर की मिट्टी में पले बढ़े उस बेटे की, जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें साकार करके दिखाया। हम बात कर रहे हैं अंकित सिंघानिया की। साल 2013 में 4 दोस्तों के साथ मिलकर अंकित ने एक छोटे से विचार को जन्म दिया, नविता सोलर। उस समय ये सिर्फ एक स्टार्टअप था, लेकिन आज ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुका है। आज नविता सोलर के पास 3 गीगावाट की विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। अत्याधुनिक ऑटोमेटिक और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित इसकी फैक्ट्रियां इसे वर्ल्ड क्लास बनाती हैं। और हम हमारे अवार्डी को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे अनमोल नारंग और साथ ही साथ पंकज अग्रवाल। आप दोनों मंच पर आइए और आपका जी राजस्थान सम्मान करता है। ये कहानी आप देखिए, बीकानेर की मिट्टी में पले बढ़े उस बेटे की है, जिसने सपनों को सिर्फ देखा ही नहीं है, साकार किया है। जोरदार तालियां इन युवाओं के लिए जरा बजा दीजिए, उन्हें साकार करके दिखाया अपने सपनों को, और हम आज इन्हें सम्मानित करें। साल 2013 में 4 दोस्तों के साथ मिलकर अंकित ने एक छोटे से विचार को जन्म दिया था, नविता सोलर। उस समय ये सिर्फ एक स्टार्टअप था, लेकिन आज ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत पहचान बन चुका है। और अब हम एक एक करके हमारे कुछ और स्पॉन्सर्स हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी, मंच पर आमंत्रित करूँगी और अब उनका सम्मानित करेंगे उन्हें। नोखा पंचायत समिति से भूम सिंह जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगी मंच पर, प्लीज़ कृपया मंच पर आइए। ये वीडियो है नोखा पंचायत समिति में और हम इनका सम्मान आज कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए।
जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए इनके लिए। और जी राजस्थान आज इनके काम के प्रति इनकी सराहना भी करता है और इन्हें सम्मानित भी करता है। शिवलाल बिश्नोई जी का मैं अगला नाम लेना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति से हैं और आज मंच पर पधारिए सर। और आज जी राजस्थान इन्हें सम्मानित कर रहा है और ना सिर्फ आपको सम्मानित कर रहे हैं सर, आज हम खुद भी सम्मान महसूस कर रहे हैं और ये अवार्ड आज आपको दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। और आपको बहुत बहुत बधाई सर अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे काम के लिए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी त्रिभुवन सिंह जी, आप भी मंच पर आइए, आप बीडीओ हैं बज्जू पंचायत समिति से। जोरदार तालियां और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत मंच पर पधारिए सर। तो आज जी राजस्थान इन तमाम अवार्डी को, ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, देखिए ये इनके काम की पहचान है और इनके काम की पहचान से ही आज इन्हें सम्मान दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और ये वही लोग हैं जो आपके बीच में सोकर निकले। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप इस सम्मान के हकदार हैं। श्री डूंगरपुर नगर पालिका से मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, डूंगरगढ़ से भानमल शर्मा जी को, चेयरमैन है ये। सर प्लीज़ आप भी मंच पर पधारें और श्रीवर्धन सिंह जी आप भी मंच पर पधारें, ईओ हैं आप। और श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका से आप दोनों का मंच पर स्वागत है सर। जोरदार तालियां एक बार प्लीज इनके लिए भी बजा दीजिए आप। और आज आपको भी ये सम्मान देते हुए हम भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं सर। जोरदार तालियां इनके लिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी करनी कॉरपोरेशन से जगदीश झाकर जी, आप मंच पर पधारें और आज आपको भी जी राजस्थान सम्मानित करना चाहता है अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी बजा दीजिए। जी बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, इसी तरीके से आप निरंतर काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी अगला इसी कड़ी में नाम लेना चाहूंगी मैं भगवती रेफरेंस सर्विसेज श्यामलाल जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी मंच पर। और जी राजस्थान आज आपका भी सम्मान कर रहा है, प्लीज मंच पर आइए। कुछ और देखिए जो कार्यक्रम में मौजूद हैं जिनके जी राजस्थान सम्मान कर रहा है, बहुत जरूरी है। और कुछ और लोग भी हैं जिनका सम्मान करना बहुत जरूरी है आज इस स्टेज के द्वारा। और इस स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले रवि मेघवाल जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच पर आइए। रवि मेघवाल जी आपका भी स्वागत है और आप आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मंच पर पधारें और ये सम्मान आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए तालियों में फिर मैं कहती हूँ कि कमी नहीं होनी चाहिए, बीकानेर वालों के जोश में कमी कैसे आ सकती है। जी अजय सिंह शेखावत जी, मैं आपको भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। अजय सिंह शेखावत जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगी, आप भी यहाँ पर हैं तो प्लीज मंच पर पधारिए। आपका भी जी राजस्थान सम्मान कर रहा है। जी बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और आगे बढ़ते हुए सुशीला कंवर राजपुरोहित जी, मैं आपको भी बुलाना चाहूंगी। और देखिए अब महिला को अवार्ड मिल रहा है तो इसमें तो मुझे कमी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और इनका सम्मान हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा जो हॉल है आज गूंजना चाहिए। सुशीला जी के लिए जोरदार तालियां जरा बजा दीजिए एक बार फिर से बेहतरीन काम के लिए। और देखिए जहाँ पर महिला आती है वहाँ पर कार्य क्षेत्र में अपने आप बढ़ोतरी हो जाती है। आपके आने से हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे हैं मैम, शुक्रिया। श्याम पंचारिया जी, मैं आपको अब बुलाना चाहूंगी मंच पर, कृपया आप भी पधारिए और आप भी अवार्ड के हकदार हैं, सम्मान के हकदार हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी जरा बजा दीजिए आप सभी। सुमन
कंचन झांझेर जी, आपका भी जी राजस्थान सम्मान करता है। और देखिए एक बार फिर से महिला मंच पर आई है तो तालियां तो बजनी चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं ने ही ना सिर्फ राजस्थान प्रदेश बल्कि देश में ही नाम ऊंचा किया है, रोशन किया है। तो आपके ही यहाँ की एक बेटी है, इनका भी नाम इन्होंने अपने काम से रोशन किया है, तो प्लीज़ इनके लिए भी तालियां बजाइए। कैलाश चंपालाल जी, आप भी प्लीज़ मंच पर पधारिए। कैलाश जी, आप भी मंच पर पधारिए, आपका भी सम्मान करता है जी राजस्थान। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी प्लीज़ बजा दीजिए। दीपक पारिक जी, अगला नाम इसी कड़ी में मैं लेना चाहूंगी। दीपक पारिक जी, आप भी मंच पर पधारें। दीपक जी, जी, तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए भी बजा दीजिए, दीपक जी के लिए भी। और आप भी इस अवार्ड के हकदार हैं सर। अशोक धारणिया जी, अगला नाम और अगले अवार्ड के हकदार जो हमारे हैं। अशोक जी, आप भी प्लीज मंच पर पधारें। और देखिए बीकानेर में इतने सारे चेहरे हैं, तमाम चेहरे हैं जिन्हें जो अवार्ड से सम्मानित किए जा रहे हैं, और ये आप ही के बीच में से निकले हैं और आप ही को ये गर्व महसूस होना चाहिए। और आप इस चीज़ के हकदार भी हैं कि बीकानेर आड़ा जठे भी जावे हैं, नाम रोशन करावे हैं। तो आपके लिए भी एक बार तालियां बजाई दो। अशोक जी धारणिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बीपी पचीसिया जी, अगला नाम मैं इसी कड़ी में लेना चाहूंगी। बीपी पचीसिया जी, आप भी अगर यहाँ पे तो प्लीज मंच पर पधारें। बीपी पचीसिया जी, और आपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ये स्टेज पर आ रहे हैं। देखिए इंसान भी अच्छे हैं आप जी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी दिलीप पुरी जी, आप भी अगर यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज मंच पर आइए। और आप भी अवार्ड के हकदार हैं सर। तालियां कम नहीं होनी चाहिए भाई, तालियां बजाते रहिएगा। जी, तो बेहतरीन काम ही नहीं कर रहे हैं, अपने शहर का नाम भी रोशन कर रहे हैं और ये आपके लिए भी बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत बधाई हो सर। राम लक्ष्मण गोदारा जी, आप भी आइए कृपया मंच पर, आपको भी जी राजस्थान सम्मानित करना चाहता है। राम लक्ष्मण गोदारा जी, जी, आप भी इस अवार्ड के हकदार हैं, प्लीज मंच पर पधारिए और तालियां बजती रहनी चाहिए। लगता है आज बीकानेर वालों ने दाल बाटी नहीं खाई है, दाल बाटी की कमी रह गई है, उसी से जोश आता है। जी, अब हम हमारे जो विधायक हैं उनका सम्मान करना चाहेंगे। सबसे पहले इसी कड़ी में सबसे पहले ताराचंद सारस्वत जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। प्लीज़ आप मंच पर पधारिए, आप मंच पर आपका सम्मान किया जा रहा है। ताराचंद जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। और विश्वनाथ मेघवाल जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आज हमारे पैनल में भी आप बैठे। आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें की, विकास की बातें की कि कैसे बीकानेर को आगे बढ़ाना है, बीकानेर में क्या नवाचार हो सकते हैं और कैसा नया बीकानेर बनकर आएगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंशुमन सिंह भाटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे पैनलिस्ट रहे हैं और बहुत युवा है और इनकी पीढ़ियों ने भी बहुत काम किया है और अब इस चीज़ को ये आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आपको भी अवार्ड दिया गया है। जी सर, और हमें पता नहीं था, लेकिन शायद हम इसके हकदार हैं कि नहीं, लेकिन आज हमें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। शुक्रिया सर। और आखिर में मैं चाहूंगी कि मेरी सहयोगी रौनक सभी का धन्यवाद करें वोट ऑफ थैंक्स के लिए। रौनक, ओवर टू यू। सम्मानित मंच,
और तमाम जो लोग यहाँ पधारे उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। देखिए, जो सोच जी मीडिया की है वो ये कि हम जनता के बीच पहुँचे, उनके मुद्दों को जनता के बीच रखें, और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम सार्थक भी रहते हैं, क्योंकि जब जनता के बीच उनके प्रतिनिधि पहुँचे, बातचीत का मौका मिले। अमूमन तौर पर आप देखिए इस तरह के कार्यक्रम बड़े शहरों में देखे जाते हैं। एक प्रयास हम लोगों ने किया कि जो छोटे शहर है, टियर 3 के शहर है, वहाँ पर भी जो इस तरह के कार्यक्रम हो, हम लोगों के बीच पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी का, जो अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से मेरे लिए पधारे, हमारे चैनल के लिए पधारे, हम लोगों का मान बढ़ाया। उसके साथ साथ अंशुमन सिंह भाटी जी, ताराचंद सारस्वत जी और विश्वनाथ मेघवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर जो उद्योगपति बाहर से आए हैं, चाहे पूनम कुलरिया जी हो, अशोक गुप्ता जी हो, आशीष जी हो, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और इसी तरह से आप लोग का सहयोग अगर मिलता रहा तो इससे भी बेहतर और अच्छे कार्यक्रम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। थैंक यू रौनक। और इस कार्यक्रम का समापन हम करेंगे राष्ट्रगान के साथ में। प्लीज़ अपने अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे